हाय गाइस। बेटा आज अपन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक कौन सा बेटा? हमारा इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है बेटा, आई होप आपको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल याद है बेटा, ठीक है ना। अब देखो गाइस, पहले तो हम समझते हैं इलेक्ट्रिक मोटर होता क्या है, इसका डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। बेटा एक ये ऐसी डिवाइस है जो हमारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। मतलब बिजली डालोगे तो वो घूमना वूमना शुरू हो जाएगा, मतलब अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी काय में कन्वर्ट होगी है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है बेटा? जहां पे भी आप बिजली देते हो चीज घूमना शुरू होती है वहां पे। फॉर एग्जांपल सबसे कॉमन चीज फैन में, ठीक है, तो हमारे एक इलेक्ट्रिक फैन में यूज हो जाता है। दूसरा बेटा अगर आपने रेफ्रिजरेटर के पीछे पीछे देखा होगा तो एक फैन रहता है जो गोल गोल घूमता है, इससे अपना ठंडा होता है। ये माइक्रोवेव के इसमें भी पीछे रहता है बेटा, वहां पे भी वो हो गया। पहले ना सीडी प्लेयर्स वगैरह आते थे, उसके अंदर क्या होता था, उसको गोल सीडी को गोल घुमाना पड़ता है। वैसे अभी आप लोगों ने सीडी प्लेयर्स वगैरह देखे नहीं होगे, मुझे ऐसा फीलिंग है। वहां पे यूज होता है अपना मिक्सर, अपन मिक्सर में पॉट रखते हो, मिक्स वो अंदर वो ब्लेड घूमता है ना, तो वो भी उसमें हो जाता है यूज। नेक्स्ट वॉशिंग मशीन हो गया बेटा, वॉशिंग मशीन में यूज होता है। कंप्यूटर के पीछे जो हमारे फैन मैन होते हैं वहां पे यूज हो जाता है। तो ये अलग 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 इसके यूज होते हैं। डेफिनेशन क्या हो गया बच्चा? पहला हो गया डेफिनेशन कि इट इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। यूजेस क्या हो गए? फैन हो गया, हमारा रेफ्रिजरेटर हो गया, कहते कंप्यूटर हो गया, मिक्सर हो गया, ये सब कुछ जो बेसिक अलग अलग आप तीन चार यूजेस याद रखिए। आपकी वॉशिंग मशीन हो गया, यहाँ पे यूज होता है। ठीक है बेटा, अब ये इलेक्ट्रिक मोटर में क्या क्या आपको रहता है देखिए बेटा। पहले तो आप लोगों को दो ऐसे मैग्नेट्स मिलने वाले, देखो ये डायग्राम देखो। आपको मैग्नेट्स रहने वाले, एक नॉर्थ पोल साउथ पोल इसका रहेगा, दो मैग्नेट का, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल रहने वाला है। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ वायर रहने वाला है। ये देखिए, ये जो है अपना रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ वायर जैसा अपने को यूज में आने वाला है। ठीक है, बाद में ये कनेक्ट होने वाला है बेटा अपने स्प्लिट रिंग्स को। तो स्प्लिट रिंग क्या होती है? देखो पूरी पूरी रिंग ऐसी होती है अपनी, तो बीच में से काट दिया तो ये क्या बन जाएगा अपना? स्प्लिट रिंग बन जाएगा। ये आधी आधी रिंग होती है। ठीक है बेटा, स्प्लिट रिंग जो है ना बेटा, ये अंदर से इंसुलेटेड रहने वाली है। ठीक है, और बाहर से क्या रहेगी? कंडक्टिंग रहने वाली है। चलो ठीक है बेटा, ये जो दोनों स्प्लिट रिंग्स है, जैसे कि यहाँ पे पी और क्यू, ये देखिए ये मुझे स्प्लिट रिंग्स है पी एंड क्यू बच्चा लोग। ये पी वाली और ये क्यू वाली बेटा, ये अंदर से कैसी है? इंसुलेटेड है, बाहर से कैसी? कंडक्टिंग है। तो ये जो वायर्स आते हैं ना बेटा, ये जाके इन स्प्लिट रिंग्स को अटैच होते हैं। आपको लग रहा होगा इसको हो रहे हैं, नहीं एक्चुअली उसको या इसको नहीं हो रहा, वो जाके ये स्प्लिट रिंग्स को अटैच हो जाते हैं। ठीक है, बाद में देखिए स्प्लिट रिंग्स के बीच में ये कुछ लंबा सा रॉड जैसा दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेल। क्या बोलते हैं बच्चों? इसे एक्सेल बोलते हैं। क्या होता है ना, ये एक्सेल को ही गोल घुमाना रहता है। जब अपना फैन है, वो फैन का एक डंडा ऐसा रहता है, फिर अपने यहाँ पे वो लगा रहता है ना, तो मतलब डंडा है, वैसे रहता नहीं वो चीज़। ये डंडे को ही गोल घुमाए जैसे हमारा फैन घूमे, वो बेटा वो डंडा नहीं है एक्सेल, बट आप मान के चलिए। ठीक है, तो अगर ये डंडा मेरा गोल घूमना शुरू होगा तो इसके ऊपर जो भी डिवाइस है, मतलब फैन के अगर मान लो ये ऐसे प्लेट्स लगे हुए अपने, ठीक है, तो ये भी गोल 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 घूमना अपने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो अभी तक कंस्ट्रक्शन में क्या क्या देख लिया? अपना मैग्नेट देख लिया, रेक्टेंगुलर कॉइल देख लिया अपन लोगों ने, ठीक है ना, ABCD वायर वाला। स्प्लिट रिंग देखिए, स्प्लिट रिंग कुछ नहीं, रिंग को बीच में से काट दिया तो दो इसमें जो बाहर जाती है वो, ये जो है अंदर से कैसी है? इंसुलेटेड है, बाहर से कैसी है? कंडक्टिंग है। इसके बीच में जो है एक अपना रॉड आता है। अब आपको समझ में आ गया सर, अंदर से इंसुलेटेड क्यों है? देखो बेटा, क्योंकि मेरे वायर्स आके इसको टच हो रहे हैं। अब अगर ये अंदर से भी कंडक्टिंग रहेगी तो मेरा जो एक्सेल है उसके अंदर करंट आ जाएगा। तो कभी भी एक करंट अगर यहाँ आ गया, मैं छू लूँ या कभी गलती से कुछ हो जाए तो बेटा हमें बहुत बड़ा शॉक लग सकता है। इसलिए वो अंदर से कैसे रहेंगे? इंसुलेटेड रहेंगे। बाद में बाहर ये दो स्टेशनरी कार्बन ब्रशेज है। एक्स एंड वाई क्या है बेटा? ये ब्रशेज है, काय के बने हुए? कार्बन, इसलिए इसे कार्बन ब्रशेज भी बोला जाता है बेटा। और साथ ही साथ में बच्चा लोग ये कैसे अपने, ये है स्टेशनरी, मतलब ये अपनी जगह पर ही रहेगी, ये मूव नहीं करेंगे। तो ये स्प्लिट रिंग गोल गोल घूमेगा क्या? हाँ बेटा, अगर स्प्लिट रिंग गोल घूमेगा ना बेटा मेरा, तो मेरा जो ये रॉड है बच्चा या एक्सेल जो है वो भी गोल गोल घूमना शुरू हो जाएगा। बट मेरा जो एक्स और वाई, जो मेरे ये दो क्या थे बच्चे लोग? कार्बन ब्रशेस थे, वो स्टेशनरी रहने वाले हैं। फिर बाद में इनको वायर से सर्किट कंप्लीट किया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को बच्चा लोग यहाँ पे मैंने दिया है। ये देखिए क्या दिया है मैंने आप लोगों को, कंस्ट्रक्शन देख लीजिए आप लोग। रेक्टेंगुलर कॉइल है ABCD, ठीक है, दो स्प्लिट रिंग्स है P and Q। ये कम्यूटेटर जैसे एक्ट करने वाले, सब कुछ आपको बाद में बताऊंगा, इसका टेंशन मत लीजिए। ये अंदर से इंसुलेटेड है और एक्सल वहाँ पे अटैच्ड है, बाहर से कंडक्टिंग है, कॉइल्स यहाँ पे आके टच होती है। ठीक है, उसके बाद में मेरे कंडक्टिंग स्टेशनरी ब्रशेज है। ठीक है, ये कैसे? स्टेशनरी कार्बन ब्रशेज है मेरे, ठीक है ना, X and Y। कंडक्टिंग है मतलब वो कंडक्टर जैसा एक्ट करते हैं। स्टार्टिंग में आपको ये बताया है कि ये जो X कार्बन ब्रश है वो स्प्लिट रिंग P पे जुड़ा हुआ है, Y कार्बन ब्रश है Q पे जुड़ा हुआ है। जुड़ा हुआ है ना, टच किया है। ठीक है, अंदर की जो रिंग है वो गोल गोल घूमेगी, बट यहाँ का जो बेटा मेरा कार्बन ब्रश है वो वैसा का वैसा
रहने वाला है। ठीक है, ये हो गया। अब देखो गाइस, इसमें बेसिकली होने क्या वाला है बेटा, अगर मेरे ये ए बी में से करंट फ्लो हो रहा है तो सी डी में से भी होगा ऑब्वियसली, पर दूसरा डायरेक्शन होगा। और ये यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स रहने वाली बच्चा लोग मेरी, देख क्या ये देखिए, ये बच्चा लोग मेरी ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स रहने वाली है। तो बेटा आपको याद है ना, पिछले वाले इसमें फ्लेमिंग्स वाले अपन ने जो एक्टिविटी का उसमें देखा था, अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैं कहाँ पे प्लेस कर लूँगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन में प्लेस कर दूंगा, तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा। और ये फोर्स कौन देगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल देगा। और फोर्स सबसे ज्यादा कब रहता था, जब ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो वही सिचुएशन होने वाला है। अभी आपको जो दूसरा मेरा सेटअप है उसमें जैसा दिखाऊंगा तो आपको और चीज़ बेटर समझ में आएगी कि ए बी को कहाँ फोर्स लग रहा है, सी डी को कहाँ फोर्स लग रहा है, बी सी को अगर लग रहा है तो कहाँ लग रहा है, नहीं लग रहा तो क्यों नहीं लग रहा है, वो सब चीज़ें अपन उसमें देखने वाले हैं बेटा। ठीक है ना। तो देखो एक बार मैं स्टार्टिंग से पहले आपको वापस बता रहा हूँ अपन कर क्या रहे हैं। अपन कर रहे हैं बेटा इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर होती क्या है बेटा, ये ऐसी डिवाइस होती है जो क्या करती है बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। इसे क्या यूजेस है बेटा, एक तो इलेक्ट्रिक फैन में यूज होता है, रेफ्रिजरेटर में, मिक्सर में, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर, MP3 प्लेयर एक्सेट्रा में यूज हो जाता है। इसमें क्या क्या रहता है बेटा अपने मैग्नेट्स रहते हैं दो अच्छे खासे वाले। ठीक है, इसका एक नॉर्थ बाई साउथ पोल रहा है, जैसे आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स मिले। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स का डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ से साउथ, ये सब बच्चों को पता है अभी। ठीक है, बाद में रेक्टेंगुलर कॉइल है अपना काय का, वायर का, ABCD रहता है बेटा। इसको दोनों पोल्स के बीच में रखा जाता है सच दैट ये परपेंडिकुलर रहे। सर क्यों परपेंडिकुलर बेटा, जिससे करंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या रहे, परपेंडिकुलर, तो फोर्स सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस होने वाला है। बाद में ये दो वायर्स का जो एंड है वो जाके किसको मिलता है बेटा, स्प्लिट रिंग को मिलता है। स्प्लिट रिंग का पता है, रिंग को बीच में से काटा हुआ है। ये स्प्लिट रिंग कैसी रहती है बेटा, अंदर से इंसुलेटेड रहती है, बाहर से कंडक्टिंग रहती है, और ये गोल वगैरह घूम सकती है, मूवमेंट इसका पॉसिबल है। फिर ये स्प्लिट रिंग के अंदर क्या रहता है, एक एक्सेल रहता है। एक्सेल को अपने को रोटेट करवाना रहता है बेसिकली। चलो ठीक है, इसके बाद में स्प्लिट रिंग को टच करते हुए क्या रहते हैं, दो स्टेशनरी कार्बन ब्रशेस जो कि एक्स एंड वाई। यहाँ पे स्प्लिट रिंग पी अभी के लिए मेरे को एक्स को टच कर रही है, स्प्लिट रिंग क्यू मेरी वाई को टच कर रही है। ठीक है ना, डायग्राम में आप देख लीजिए। ठीक है, प्रिंसिपल क्या यूज होता है बेटा इसमें का, प्रिंसिपल ये यूज होता है कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन में प्लेस करूंगा तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जिसका डायरेक्शन मैं किसके थ्रू दे सकता हूँ, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के थ्रू दे सकता हूँ। ठीक है, अब गाइस मैं आप लोगों को एक बार ये दे रहा हूँ टाइम, आप लोग प्लीज़ ये डायग्राम के साथ में ही ये इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, यस एक सेकंड मैं इसको वो करता हूँ। आप लोग यहाँ पे जब मैं बोलूँगा, हाँ अभी प्लीज़ एक सेकंड और रुको जाओ। हाँ गाइस, यहाँ पे अभी पॉज कर लीजिए आप लोग गाइस, और इसको डायग्राम के साथ एक बार पढ़ लीजिए सो दैट आपको एक बेसिक आइडिया, फिर आपको नेक्स्ट सेटअप में आपको दिखेगा कि इसका वर्किंग कैसे होता है, फिर अपन वर्किंग को भी पढ़ लेंगे गाइस। सो गाइस जो मैं आपको रेक्टेंगुलर कॉइल कह रहा था ना बेटा, ये देखिए वो ये रेक्टेंगुलर कॉइल है ABCD, और ये देखिए ये यहाँ से वो जा रहा है। अब इसके बीच में आप एक्सेल इमेजिन कर सकते हैं, यहाँ पे एक एक्सेल है। ये जो P और Q है बेटा, इसको आप लोग स्प्लिट रिंग जैसा मान लीजिए। याद है ना, रिंग जो थी अपनी रिंग, उसको बीच में तोड़ा था तो स्प्लिट रिंग बन गई थी, ये वो वाली स्प्लिट रिंग से मान लीजिए। अब गाइस पहले अपने करंट का डायरेक्शन देखिए, पहले ये वाले इसमें ये स्प्लिट रिंग P से आया है। ठीक है, वो गया A पे, अब ये A से B पे जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में आप लोग नॉर्थ पोल मान लीजिए, और इसमें यहाँ पे साउथ पोल मान लीजिए। जो आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा बट आप ये मान लीजिए नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है बेटा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स का डायरेक्शन आप लोग इमेजिन कीजिए क्या होगा। तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा। सर करंट का डायरेक्शन क्या है बेटा, करंट का डायरेक्शन सर ये वाला है मेरा। ठीक है, इधर का है। तो बेटा आप लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा के फोर्स मुझे बताइए, AB को फोर्स कहाँ पे लगने वाला है, ऊपर लगने वाला है, नीचे लगने वाला है, कहाँ लगने वाला है, पॉज कीजिए और सोचिए। चलिए देखते हैं हम लोग। तो देखिए ये हो गया बेटा मेरा मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स का डायरेक्शन। करंट का डायरेक्शन बेटा मेरा ये ऐसा वाला है, तो फोर्स मेरा कहाँ लग रहा है बच्चा लोग, फोर्स मेरा लग रहा है नीचे। तो बेटा अब ये जो मेरा AB जो आर्म है वो नीचे ऐसा घूमना चाहेगा। चलो ठीक है, अब बेटा जो BC जो है ना बेटा, ये चीज़ आपको वैसे शायद बताया हुआ ना हो बट आपको बता देता हूँ। अगर आपका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स और डायरेक्शन ऑफ करंट सेम रहे, यानी पैरेलल रहे, यानी दोनों इसी डायरेक्शन में है, या एक ऐसा डायरेक्शन में और एक अपोजिट डायरेक्शन में, या जिसे हम लोग एंटी पैरेलल बोलते हैं, अगर ऐसा हो जाए तो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो बेटा इस चीज़ को भी आप इग्नोर कर लीजिए, बस ये मान लीजिए कि कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो वापस से देखिए, अगर मेरा नॉर्थ पोल यहाँ पे है, साउथ पोल यहाँ पे है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन ये था। AB में डायरेक्शन ऑफ करंट ये था, तो फोर्स नीचे एक्सपीरियंस किया। BC में कोई फोर्स एक्सपीरियंस होने नहीं वाला है। अब CD का देखते हैं। देखिए C से D जा रहा है करंट बेटा। अब मेरा डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो चुका है बेटा, ये हो चुका है डायरेक्शन ऑफ करंट मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो मेरा फोर्स का एक्सपीरियंस हो रहा है ऊपर हो रहा है। डायरेक्टली मैंने आपको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा के बता दिया है।
आप लोग भी एक बार CD में डायरेक्शन कहते हैं देख लीजिए फोर्स का। तो बेसिकली देखिए गाइस क्या हुआ, मेरा जो ए बी आर्म था उसको ऐसा जाना था और लकीली CD को भी ऊपर जाना था। तो बेटा जब ये फोर्स लगेगा तो ये ऐसा गोल घूम जाएगा और ये पलट जाएगा ऐसा, ठीक है। अब देखो जैसे ही पलटा, ये देखो ये ऐसा था अपना, अब ये वाला जो D है देखिए उसके पीछे यहाँ पे D लिखा है मैंने, ये C जो है बेटा उसी के पीछे C लिखा है, ये जो B था उसके पीछे B, और ये जो बेटा मेरा A था उसी के पीछे A लिखा है मैंने। तो ये ऐसा पलट तो गया, और देखिए स्प्लिट रिंग जो कि मेरी मूवेबल थी बेटा, कार्बन ब्रशेस थे मेरे स्टेशनरी, स्प्लिट रिंग्स मूवेबल थी याद करो। तो ये स्प्लिट रिंग जो यहाँ की P थी वो देखिए वो स्प्लिट रिंग अब यहाँ पे आ गई है, जो Q यहाँ का जो स्प्लिट रिंग था वो इसके पीछे आ गया है। देखिए पहले स्प्लिट रिंग P पे कार्बन ब्रश X लगा हुआ था, आप लोग अपने नोट्स में डायग्राम में देख सकते हैं, और Q पे Y लगा था। जब मेरा हाफ टर्न लिया अब क्या हुआ बेटा, मेरा कार्बन ब्रश X जाके Q पे लग गया है और कार्बन ब्रश Y जाके P पे लग चुका है। तो देखिए मान लीजिए जो एक्सल था वो तो आधा घूम चुका है मेरा, यहाँ के जो कार्बन ब्रशेस देखिए पहले ये ऐसा था ना, देख जो बेटा मेरा यहाँ के जो दोनों कार्बन ब्रशेस थे वो वैसे के वैसे ही थे। ये जब घूमा अपना ये ऐसा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब ये घूमा बेटा मेरा, तो क्या हो गया बच्चा लोग मेरा, ये समझा आप लोगों को ये। अब एक बार आप लोग पॉज करके वापस से इमेजिन कीजिए कि ये कैसे फोर्स वगैरह लगने वाला है। देखिए गाइस डायरेक्शन ऑफ करंट यहाँ पे D से C है बच्चा मेरा। अब क्योंकि D से C है तो मेरा करंट का डायरेक्शन तो फादर मदर चाइल्ड के साथ डायरेक्शन ऑफ करंट ये होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। तब DC को नीचे घूम रहा रहेगा। वापस से अगर आप B से A का डायरेक्शन लगाओगे फोर्स का तो उसे ऊपर जाना रहेगा। एक बार ट्राई कर लीजिए सब, देखिए डायरेक्शन ऑफ करंट ये, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये, तो फोर्स ऊपर। तो वापस से देखो ये इसको ऐसा आधा घूमना रहेगा, फिर वापस से मैं ओरिजिनल इस पे आ गया, इस पे वापस से वो लेगा, इसको ऐसा घूमना रहेगा, फिर से इसको ऐसा घूमना रहेगा, फिर से ऐसा घूमना रहेगा, ये कंटिन्यूसली ऐसा घूमते रहेगा। उस कारण से जो ये एक्सल था बेटा मेरा, वो एक्सल को भी गोल 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 घूमते रहना पड़ेगा बेटा। इस कारण से मुझे कंटिन्यूस मोशन मिल जाएगा। अब बेटा अगर आप लोग नोटिस करेंगे ना, जो मैं आपको आगे ही बताने वाला हूँ, यहाँ पे ये जब ऐसा सेटअप है तो मेरा डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, ABCD है। जब मेरा हाफ टर्न लेता है तब मेरा डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो जाता है, तो हो जाता है DCBA। बेटा ये किसके कारण होता है बेटा, ये मेरे P एंड Q जो मेरे स्प्लिट रिंग्स है ये इनके कारण होता है। आफ्टर एवरी हाफ टर्न मेरा डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज होता है। देखिए यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट था ABCD, यहाँ पे पलटा डायरेक्शन हो गया DCBA, फिर पलटा ABCD, फिर पलटा DCBA। ये करने वाले लोग कौन है बेटा, मेरे करने वाले ये है दोनों स्प्लिट रिंग्स, जिसे मैं कम्यूटेटर्स बोलता हूँ। कम्यूटेटर्स क्या होते हैं बेटा, जो आफ्टर एवरी हाफ टर्न मेरा डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज कर देते हैं। ठीक है, चलो अब गाइस इसके आगे अपन नोट से देखते हैं। अब गाइस जैसा आप लोगों ने सेटअप में देखा, अब मैं आपको वापस एक्सप्लेन करता हूँ जिससे आपको थोड़ा बेटर समझ में। देखिए अपन ने पहले जब रोटेशन होने का था पहला वाला, तब हमने क्या देखा कि हमारा करंट A से B जा रहा था, B से C, C से D, ठीक है। बट बेसिकली अपना स्टार्ट कैसे होता करंट बताता आपको। पहले पॉजिटिव टर्मिनल से आया होगा करंट, वहां से गया होगा बच्चा कहाँ पे, मेरा X वाले कार्बन स्टेशनरी कार्बन ब्रश, ठीक है, उससे गया होगा स्प्लिट रिंग P पे, P ने भेजा होगा A ने भेजा B, B ने भेजा C, C ने भेजा D, फिर D के बाद कहाँ पे आया था बच्चा लोग मेरा करंट, वो आ गया था मेरे Q स्प्लिट रिंग पे, फिर आया Y पे, Y कार्बन ब्रश पे, फिर बेटा आया था मेरा नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर, ठीक है। ये बेटा मेरा पहले ऐसा हुआ था। अब देखिए जब मेरा A से B जा रहा था और मेरा मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स का डायरेक्शन था, तो मेरा A और B ने कहाँ पे फोर्स एक्सपीरियंस किया था, फादर मदर चाइल्ड, आप लोगों को याद है ना बेटा, पक्का ना भाई, प्लीज समझाए ना आप लोगों को। A B ने नीचे फोर्स एक्सपीरियंस किया था, वो देखिए आपको यहीं पर वर्किंग में वही दिया हुआ है कि देखो जब मेरा करंट मूव हुआ A से B, तो मेरा A B ने कहाँ पे फोर्स एक्सपीरियंस किया था अपना, जो अपन ने उसमें देखा A B ने मेरा फोर्स एक्सपीरियंस किया था नीचे, BC ने कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं किया था। क्यों, अगर डायरेक्शन ऑफ करंट और मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेम रहे तो कोई फोर्स लगता नहीं है, ठीक है। फिर बाद में C से D में, देखिए A से B में तो करंट ऐसा था, C से D में करंट ऐसा था। यहाँ पर जब मैं लगाया था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तो CD ने ऊपर अपना फोर्स एक्सपीरियंस किया था, तो उस कारण से मेरा हाफ टर्न हुआ था। अब बेटा आपको डायग्राम इतना ही दिया हुआ है, बट मैं थोड़ा सा एडिटिंग करके आप लोगों के लिए ये डायग्राम भी बनाया आफ्टर हाफ टर्न। अब देखिए ये सिचुएशन चेंज हो गया बेटा मेरा, ये देखिए अब क्या हो जाएगा, अब देखिए मेरा करंट अब क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल से आएगा से X कार्बन ब्रश से, क्यों, क्योंकि X और Y अपना स्टेशनरी है, वही की वही रहेगा। बट अब X आके किससे अटैच हो जाएगा, X हो गया अटैच Q से, देखिए ये Q कार्बन ब्रश है बच्चा मेरा भी है, ठीक है। अगर Q से कौन सा पार्ट ऑफ Y अटैच था,
डी, सी, बी, फिर ये ए, फिर ये ए से कहाँ जा रहा होगा बेटा मेरा, पी कार्बन ब्रश के ऊपर, अरे पी स्प्लिट रिंग के ऊपर जा रहा होगा बेटा मेरा, पी स्प्लिट रिंग से मेरे वाई कार्बन ब्रश के ऊपर गया है जो वापस स्टेशनरी था, वहाँ से नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर गया था। बेटा वो ऐसे शेप में इसलिए तो मेरे पेज में जगह नहीं, आपको ऐसे बनाना नहीं पड़ता है या लिखना भी नहीं पड़ता है इतना, सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे हमने क्या ऑब्जर्व किया था सर, डी सी हमारा नीचे फोर्स एक्सपीरियंस करा था और बी ए हमारा ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस था, वापस से हाफ टर्न हुआ था, फिर वापस से हम लोग ये यहाँ पे आ गए थे ऐसा रेस में, फिर ए बी ने नीचे, सी डी ने ऊपर, फिर यहाँ पे सी डी ने नीचे, ए बी ने ऊपर, वही देखिए पूरा समय यही हुआ था, इसलिए हमारे कंटिन्यूस मोशन आना शुरू हो गया था। ये आपको मैंने अब भी बता दिया पूरा पूरा। अब गाइस देखिए, अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट इन द रेक्टेंगुलर कॉइल क्या है, ए से बी से सी से डी, जबकि अगर मैं यहाँ पे आऊँगा बेटा तो मेरा यहाँ का डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, रेक्टेंगुलर कॉइल डी से सी से बी से ए। मतलब अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा बेटा, मेरा डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो रहा है आफ्टर एवरी हाफ टर्न। क्या हो रहा है, पहले ए बी सी डी था, फिर मेरा डी सी बी ए हुआ, पहले क्या, मैंने पहले ए बी सी डी था, फिर मेरा डी सी बी ए हुआ है। तो बेटा ये आफ्टर एवरी हाफ टर्न जो मेरा डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो रहा है, ये किसके कारण हो रहा है बेटा मेरा, ये मेरा स्प्लिट रिंग से करंट चेंज हो रहा है। अगर हमारा स्प्लिट रिंग्स गोल नहीं घूमती तो बेटा मेरा करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं होता, करंट का डायरेक्शन वही रह जाता। तो ये देखिए वही दिया हुआ है, ये दो स्प्लिट रिंग्स है, ये कम्यूटेटर जैसा एक्ट करते हैं। कम्यूटेटर क्या होता है, एक डिवाइस होता है जो डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज कर देता है। क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट मेरा वापस से रिवर्स हुआ, उसी कारण से मेरा कंटिन्यूस रोटेशन ऑफ कॉइल हुआ है। अगर वो नहीं होता तो बेटा मेरा पहले ऐसा हाफ टर्न आता, फिर वापस से ऐसा हाफ टर्न आता, कंटिन्यूस हाफ टर्न, ऐसा गोल 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 घूमने वाला एक्सपीरियंस नहीं आता। कैसा था, पहले ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, मतलब नहीं होता। पर अपने को तो ऐसा 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 गोल कंटिन्यूसली घुमाना है। तो वो किसने करके दिया, भाई दोनों के जो स्प्लिट रिंग्स पी एन क्यू, वो कैसे एक्ट करते थे, वो कम्यूटेटर जैसा एक्ट करते, क्योंकि उन्होंने हेल्प किया डायरेक्शन ऑफ करंट को आफ्टर एवरी हाफ टर्न चेंज करने का। पहले ए बी सी डी था, दूसरी बार में क्या हो गया, डी सी बी ए हो गया। चलिए ठीक है सर, ये तो हमें समझ में आ गया सर कि कम्यूटेटर कौन था, उसका काम क्या था। अब सर देखिए कार्बन ब्रशेस, बेटा शायद से नोट्स में मैंने मिस कर दिया है, आप लोगों को अपडेटेड नोट्स में आ जाएगा, वैसे अगर मेरे इसमें नहीं है लिखा वो अपन देख लेंगे। बट कार्बन ब्रशेस किस काम में आते सर, बेटा देखो जो स्टेशनरी कार्बन ब्रशेस है ना बेटा, बेसिकली अपने ये, अगर ये स्टेशनरी कार्बन ब्रशेस नहीं होते, ठीक है, और ये जो मेरा वायर जो आया ये डायरेक्टली अगर स्प्लिट रिंग से अटैच हो जाता, मान लीजिए रोटेशन एक्सेल में तब भी होता। तो प्रॉब्लम क्या था, जब वो रोटेट हो रहा है तो ये जो है मेरे ये वायर्स भी रोटेट होते, गोल गोल घूमते। अगर ये वायर भी घूम रहे तो जो पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स है वो भी ऐसा ऐसा रोटेट होना शुरू हो जाता। बाद में ये वायर्स एक दूसरे में एंटैंगल हो गए रहते कच्चे ऐसा, तो मेरे को प्रॉब्लम आ जाता। और कमर्शियली देखूंगा आप अपने फैन के अंदर का सोचो, फैन के अंदर जो अपने अंडर इसमें रूफ में तो जो वायर निकली वो भी गोल गोल घूम रही है, भाई परेशानी हो जाएगी, पूरा का पूरा अपना खराब हो जाएगा, वो सिस्टम ही टूट जाएगा अपना। तो वो चीज़ से बचाने के कि सिर्फ एक्सेल घूमे, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे दो स्टेशनरी कार्बन ब्रशेस लगाए हैं। स्टेशनरी कार्बन ब्रशेस नहीं लगा होगा तो क्या होगा, मेरे ये वायर भी एक्सेल के साथ साथ में या फिर स्प्लिट रिंग के साथ में गोल गोल घूमना शुरू हो जाएगा। ठीक है गाइस, चलो एक बार नोट से ये यहाँ तक एक बार पढ़ते हैं अपन लोग, फिर आपको आगे का बताता हूँ। सॉरी, ये देखिए अपन लोगों ने क्या प्रिंसिपल यूज हो तो देख लिया, वर्किंग आप लोगों को मैंने समझा दिया, पर एक बार देख लेते हैं। जब करंट एंटर करता है ए बी सी डी कॉइल, कहाँ से, एक्स से एंटर करता है उसे पी, फिर ए बी सी डी, फिर जाता है क्यू, फिर वाई में। तो देखो ए से बी में करंट जा रहा है डायरेक्शन ए टू बी, और इसमें सी टू डी। लेफ्ट हैंड रूल लगा तो ए बी को फोर्स लग रहा है नीचे, जबकि सी डी को लग रहा है ऊपर। इसका आंसर क्या रहा है, एक हाफ एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है। अब आफ्टर हाफ एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन क्या हो गया, मेरा एक्स ब्रश जो पहले पी को छू रहा था वो क्यू को छू रहा है, और वाई ब्रश जो पहले क्यू को छू रहा था वो पी को छू रहा है। अब मेरा डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट हो गया, मतलब क्या हो गया, डी सी बी ए हो गया। तो देखिए डी से सी और यहाँ पे बी से, तो ये देखो ये रिवर्सल डायरेक्शन ऑफ करंट है, ये कम्यूटेटर ने किया है जो कि स्प्लिट रिंग्स है मेरे यहाँ पे। तब देखो अब लेफ्ट हैंड रूल लगाऊंगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाऊंगा सी डी में, तो सी डी को कहाँ फोर्स मिल रहा है, अब सी डी को नीचे मिल रहा है और ए बी को ऊपर मिल रहा है, जिस कारण से वापस से मेरे एक्सेल या कॉइल ने अपना हाफ टर्न लिया एंटी क्लॉकवाइज, जिस तरह से एक्सेल ने भी लिया, जिस कारण से मेरा कंटिन्यूसली हाफ टर्न मिलना शुरू हो गया। यहाँ पे आप लोगों को बेटा मैंने कार्बन ब्रशेस का यूज़ लिखना भूल गया, मैं रियलाइज कर रहा हूँ। आप लोग ध्यान रखिए, कार्बन ब्रशेस एक्ट लाइक कंडक्टिंग लिंक, कंडक्टिंग लिंक, ठीक है, जिस कारण से ए पोटेंशियल मेरा कॉइलिंग अप नहीं होता है, सो दैट देयर इज नो कॉइलिंग ऑफ द वायर्स। देखो ये वायर्स मेरे कॉइल अप नहीं होते उस कारण से।
ठीक है। अब बेटा देखो ये तो जो था ना बच्चा लोग मेरा, ये पूरा का पूरा मैंने ऐसे डोमेस्टिक लेवल पर अगर आपको बनाना है तो वो बता दिया आप लोगों को मोटर। बट अगर हमें कमर्शियल लेवल पे यूज़ करना है मोटर, तो एक कमर्शियल लेवल पे क्या होता है, जो आपके जो दो मैग्नेट देखते थे ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल, इतने बड़े बड़े वाले, ये बनाना भूलना मत भाई, क्या बच्चे लोग कई बार भूल जाते हैं। वो मैग्नेट्स की जगह इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज़ करते हैं, परमानेंट मैग्नेट्स की जगह इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज़ करते हैं। अपन देख चुके हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं, ठीक है। अपन लोग करंट ज़्यादा भेजो तो यहाँ पे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पावर आ जाएगा। जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पावर रहेगा उतने स्ट्रेंथ के साथ में उसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की तो उतना गोल घूमेगा। दूसरा, उसी सेटअप को और अच्छा बढ़िया बनाने के लिए करंट बढ़ा सकते हैं। पर करंट बढ़ाने का एक और तरीका मैं सोलेनॉइड के समय देखा था। अपन ने क्या किया, तो स्ट्रेट वायर था उसी को मैंने सोलेनॉइड जैसा बनाना शुरू कर दिया, मतलब लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स बना दिया करंट कैरिंग कॉइल के। यानी क्या हो गया बच्चा लोग, ये मान लीजिए ये जो वायर है ना, ये इसमें लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स वाला वायर बना दिया। तब करंट ज़्यादा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की स्ट्रेंथ बढ़ा ही चुका था मैं, करंट भी बढ़ा दिया तो और फोर्स बढ़ जाएगा। चलो सर ये भी बढ़िया है। और उसको और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आप क्या किया, सोलेनॉइड जैसा जो था उसके अंदर मैं सॉफ्ट आयरन कोर डाल दिया है। तो इससे क्या हुआ बेटा, देखो सॉफ्ट आयरन कोर है तो वो भी एक क्या बन जाएगा मेरा सोलेनॉइड, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट से और अंदर बन जाएगा एक वहाँ पे, मतलब वो और बढ़िया स्ट्रेंथ देना शुरू कर देगा मुझे। तो देखिए ये मेरे तीन चीज़ें यूज़ होते हैं। आपको कई बार पूछा जाता है कमर्शियल मोटर में क्या यूज़ होता है, तो आपको तीनों पॉइंट्स लिखना पड़ते हैं। क्या लिखते हैं आप लोग, परमानेंट मैग्नेट की जगह से हम लोग यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। दूसरा, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ करंट कैरिंग कॉइल यूज़ किया जाता है। और आखिरी क्या है बेटा, सॉफ्ट आयरन कोर को इस कॉइल के अंदर डाल देते हैं, उसके अंदर वूंड किया जाता है। अब बेटा जो कॉइल है और जो कोर है, जो सॉफ्ट आयरन कोर है और उसके ऊपर जो कॉइल है बेटा, इसको मिला करते हैं आर्मेच्योर। अब मुझे एक्जैक्टली प्रोनाउंस करना नहीं आता, ऐसे कुछ आर्मेच्योर या जो भी बोलते हैं। ये किस काम में आता है बेटा, ये मेरे मोटर के पावर को बढ़ाने के काम में आता है। बेटा कमर्शियल है तो मेरे को बहुत ताकत वाले लगेंगे, जितने ताकत वाले चाहिए रहेंगे उसके हिसाब से ये चीज़ों को एडिट किया जाता है और अपना पावर को बढ़ाया जाता है। तो आपको ये तीनों पॉइंट पता होना चाहिए। अब गाइस देखो क्वेश्चन ना आप लोगों को एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। आपको ये इतना सिंपल होता है, डिफाइन इलेक्ट्रिक मोटर, या फिर इसके अंदर यूजेस या कौन से प्रिंसिपल पे है, या फिर उसका कंस्ट्रक्शन बताओ, ये भी पूछ सकते हैं क्या क्या रहता है, या उसका पूरा पूरा वर्किंग बताओ आप लोग। देखो आप लोगों के एनसीईआरटी में दूसरा डायग्राम बना नहीं है, आपको बनाना पड़ता भी नहीं है, आपको सिर्फ ये डायग्राम बनाना पड़ता है। तो डायग्राम की प्रैक्टिस करना जरूरी है। इसके बाद ये भी पूछ देता है कि बता स्प्लिट रिंग का यूज क्या है, तो आपको कम्यूटेटर का मतलब समझाना पड़ता है यहाँ पे, या फिर कार्बन ब्रशेस का यूज क्या है आपको वो बताना पड़ सकता है, कुछ भी ये सब कुछ जो है। साथ ही साथ में फिर आखिरी ये पूछ लेता है कमर्शियल मोटर का क्या, यानी कमर्शियल मोटर में कैसे इसे लाते हैं, तो आपको ये तीनों पॉइंट बताना पड़ जाएगा। तो गाइस देखो बेसिकली देखा जाए तो हर एक चीज़ यहाँ से लेके यहाँ तक का बताना पड़ता है, बट इट इज इम्पॉसिबल अकॉर्डिंग टू मी कि हम इसे रटे। बेटर चीज़ क्या है, समझ लो अच्छे से तो आप लोग अच्छे लैंग्वेज में लिख पाओगे। फिर आप लोगों को कोशिश है कि नोट्स में सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में ही दिया गया है, जिससे आपको एक एक चीज़ फटाफट समझ में आ जाए, ठीक है। तो गाइस ये आज ही मेरा सजेशन रहेगा, अच्छे नोट्स के थ्रू पढ़ लो। इसका अगर नहीं समझा तो एक और वीडियो देख लो, जैसे सिंपल सा था इसका अपना प्रिंसिपल और वर्किंग वगैरह, तो इतना इशू आना नहीं चाहिए, ठीक है। हम मिलते हैं बेटा नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पे हम लोग आगे का पढ़ने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो अगेन बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। चलिए गाइस नेक्स्ट सेशन मिलते हैं, बाय गाइस।